अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टॉक ऑन टी और मैं हूं आपका होस्ट अवैस आशिक। आज हम बात करेंगे अपने गेस्ट से जो मेरे दोस्त भी हैं और मेरे कॉलेज मेट्स भी हैं, यूनिवर्सिटी मेट्स भी हैं, और उनके बारे में बात करेंगे, उनकी स्कूलिंग के बारे में बात करेंगे, उनकी फैमिली लिटिल बिट बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे और ज़ेबिस्ट के बारे में बात करेंगे एंड उनके फ्यूचर विजन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने? थैंक यू। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले मैं आपको शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें हमारे पॉडकास्ट में ज्वाइन किया और आपने कीमती वक्त दिया हमें, और उम्मीद करता हूँ आपका ये कीमती वक्त बहुत ज़्यादा परफॉर्मेटिव होगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि वाई ज़ेबिस्ट एंड वाई बीबीए? ज़ेबिस्ट इसलिए मैंने चूज़ किया था क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत शुरू से ही बिज़नेस में इंटरेस्ट था, तो मुझे बीबीए लेना था, बीबीए की फील्ड में जाना था। तो मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ देखी जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ थी कि पाकिस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं या वो बिज़नेस कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छा पढ़ा रही हैं, अच्छी इन्वायरमेंट दे रही हैं, अच्छी पॉलिसीज़ वगैरह हैं और अच्छा एक क्वालिटी एजुकेशन हमें प्रोवाइड कर रही है। तो उनमें से कुछ नाम आए थे, जैसे ज़ेबिस्ट का आया था और आईबीए का आया था। तो ये ज़ेबिस्ट जो मैंने देखी थी, फ़ीस वगैरह, फ़ीस की इंफ्रास्ट्रक्चर देखी थी और फैकल्टी वगैरह देखी थी, तो मुझे दूसरों के मुकाबले ज़ेबिस्ट कंपेरेटिबल अच्छी लगी, तो मैंने ज़ेबिस्ट चूज़ की और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अभी 5th सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला है इन ज़ेबिस्ट। बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। यही सवाल मेरा मुबशिर आपसे भी है कि आपने भी बीबीए ही चूज़ की है एंड ज़ेबिस्ट में की है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? काइंडली मुझे आप ये बता दें। असल में मेरा रीज़न ये है कि मेरा शुरू से ही बिज़नेस माइंड था। मेरे घर वाले भी बिज़नेस करते हैं, बाबा जैसे मेरा बिज़नेस है, हमारा अपना बिज़नेस है, हमारी अपनी इंडस्ट्रियाँ हैं। तो वहीं से मेरा शौक़ था कि बचपन से ही समझो मेरा शौक़ था कि मुझे बिज़नेस में जाना है। जॉब तो मुझे समझ में आ रही है। तो मैंने अच्छा मुझे बीबीए ही करना था एक्चुअली, क्योंकि वो बिज़नेस की फील्ड है। तो मैंने सोचा कि ज़ेबिस्ट में एडमिशन लूँ, पर अल्लाह का शुक्र है कि ज़ेबिस्ट घारो कैंपस मेरे घर के सामने ही था। ये अभी न्यू कैंपस ओपन हुआ था, तो मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं यहीं से बीबीए करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहीं पे एडमिशन लिया और मेरा 5th सेमेस्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ सही जा रहा है। तो सबसे पहले मेरा आपके अर्ली स्कूल के बारे में अगर मैं पूछूँ, तो आपने अपनी अर्ली एजुकेशन कहाँ से हासिल की है? मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन अपने विलेज से की थी, जहाँ पर मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा और मिडिल स्कूल भी मैंने वहीं पर ही की। तो न्यू जतोई में मेरा विलेज है जो नौशेरा फिरोज़ डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ से ही मैंने अपनी प्राइमरी की और मिडिल किया। मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन कराची से गुलशन हदीस से की थी। अलशम पब्लिक स्कूल है, मैंने वहीं से मतलब 8, 9, 10 मैट्रिक किया था। और मैंने अपनी कॉलेज लाइफ भी गुलशन हदीस में की है, ये कॉम्प्लेक्स कॉलेज। तो अली आप मुझे बताएं, आपने ऐसा कोई स्कूल चेंजिंग वगैरह की या फिर बचपन से आप जिसमें स्कूल में वहीं से आपने मैट्रिक तक किया या फिर कॉलेज भी वहीं से किया आपने? नहीं, हमारे यहाँ तो प्राइमरी का अलग था और मिडिल के जो 6, 7, 8 होते हैं वो अलग था। फिर 9th मैट्रिक हम कहीं और गए थे, तो एक जगह पर ही नहीं थे। मैंने तकरीबन मैट्रिक तक 3 स्कूल बदले थे। फिर फर्स्ट ईयर इंटर मैंने गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जो से ही किया, वहाँ से ही किया अपने गाँव से, मगर वो कॉलेज अलग था बना हुआ। जी, मैंने भी अपनी KG1 क्लास जितनी भी थी छोटी, वो मैंने इलिज़म स्कूल से मैंने की थी। उसके बाद में जो मेरी सेकेंड हायर एजुकेशन थी मैंने अलशम्स पब्लिक स्कूल से की थी। रीज़न ये था कि दैट एक तो एजुकेशन का फ़र्क था, फिर उस टाइम ज़्यादा क्लासें थी, KG1 KG2 ये कॉन्सेप्ट था, तो इस हिसाब से तो हमने फिर स्कूल चेंज कर दिया, अलशम्स पब्लिक स्कूल। और जब स्कूल के बाद मिसाल तौर पर स्कूलिंग मोस्टली मैट्रिक तक ही होती है, फिर कॉलेज लाइफ में आ जाता है इंसान। तो अली मेरा आपसे ये सवाल ये है कि जब आप कॉलेज लाइफ में आए, जाहिर सी बात है आपने थोड़े हायर एजुकेशन है वो, और बंदे को जो है ना आगे अपने करियर के बारे में सोचना होता है। जब फर्स्ट ईयर इंटर में जब कोई फील्ड चूज़ कर रहा होता है, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, मेडिकल वगैरह, तो अली आप मुझे बताएं आपकी क्या फील्ड थी एंड जो है ना कौन सा कॉलेज था और आपके विजन क्या था उस फील्ड के पीछे कि भाई मैं आज ये ले रहा हूँ तो आगे मैंने ये बनना है?
जी, मैंने तो जो मैट्रिक की थी अपनी वो साइंस में की थी। तो साइंस के बाद जैसे फर्स्ट ईयर इंटर का आया तो मेरे जहन में आया कि मैं अपने जो डिसीजन वगैरह हूँ तो एडवाइस लूँ अपने पेरेंट्स से। तो मैंने अपने पेरेंट्स से एडवाइस ली थी कि आपका क्या इरादा है, कि आप क्या मेरे लिए सोचते हैं कि मैं क्या करूं या कि कहाँ पर आगे बढ़ूं, कौन सा फैसला लूं, प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल में। तो अबू ने मुझे एक एडवाइस ली कि आपकी ज़िंदगी है, आपको आगे जाना है, आपको ही डिसाइड करना है कि आगे जाकर आपकी कौन से वेज होंगे, कौन से पाथ होंगे। तो इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत कि मेडिकल की फील्ड से हट कर, क्योंकि थ्योरी मेरी जो थोड़ी सी कच्ची है, तो मैंने मेडिकल की साइड से हटकर प्री इंजीनियरिंग में इंटरमीडिएट की थी। अच्छा, मतलब आपने जो है ना, कोई ऐसी फैमिली होती है ना, फादर या मदर, तो वो फोर्स करते हैं कि भाई आपने लाजमी इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग लेनी है, लाजमी मेडिकल की फील्ड लेनी है, या फिर कोई और जो उनका होता है, जो उनका अगर हर माँ बाप सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को इस चीज़ पे देखना चाहते हैं, तो मतलब आपके पेरेंट्स ने फुली आप पे छोड़ दिया कि आप क्या चाहते हो और उसी हिसाब से आपने वो फील्ड ली। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जो पेरेंट्स हैं कि हम तकरीबन 6 आपस में सिबलिंग्स हैं, तो सबको उनके अपनी मर्जी के हिसाब से डिसीजंस लिए जाते कि इन स्टडी के हिसाब से। तो एडवाइस लेते हैं, हम सब एडवाइस लेते हैं पेरेंट्स से, तो एडवाइस लेने पड़ती है बड़ों से एडवाइस लेने के लिए। बाकी डिसीजंस हमारे अपने होते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कौन से रास्ते में जाना चाहते हैं। मुबशर, मेरा भी आपसे यही सवाल है जो मैंने अली से पूछा कि जो है ना मैट्रिक के बाद या फिर मैट्रिक में ही 9th मैट्रिक में वो मोस्टली कोई स्कूल चूज़ करवा देते हैं, या फिर फर्स्ट ईयर इंटर में जब आप कॉलेज लाइफ के बाद इंटरमीडिएट में आए, ठीक है, तो उसमें आपने कौन सी फील्ड चूज़ की और उस फील्ड चूज़ करने के पीछे सीक्रेट क्या था? कि आपका अपना विजन था, आपने आपकी सोच थी, या फिर अपने पेरेंट्स के कहने पर और उनकी बात मानी? जी, मैट्रिक तक तो मैंने घर वालों की बात मानी कि घर वालों ने बोला कि कंप्यूटर ले लो, मैंने कंप्यूटर की तरफ गया। वैसे मेरे बायो का शौक था, मेरे घर वालों ने बोला कि कंप्यूटर ले लो, फिर मैंने कंप्यूटर किया, कंप्यूटर्स में किया मैं 9 मैट्रिक की। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर इंटर की बारी आई, तब भी घर वालों की चली, मैंने बोला कॉमर्स करो। अच्छा। तो फिर मैंने कॉमर्स ही लिया। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैंने कॉमर्स में किया, क्योंकि मेरा पहले से मेरा विजन था कि मैं बिज़नेस करूँ, पर घर वालों ने मुझे फोर्स किया बिज़नेस ही करो। वो भी चाहते हैं कि उनका जो बिज़नेस है कि वही उनके बेटे ही संभालें उनके, इस वजह से मैंने कॉमर्स में इंटरमीडिएट किया। अच्छा, अगर जब आप कॉमर्स में आए, आपने जैसे कहा कि आपका थोड़ा बहुत बायो में शौक था, और अब जब आप कॉमर्स में आए तो उधर आपको थोड़ी मुश्किलात वगैरह पेश नहीं आई? जी आई थी बिल्कुल, जो कुछ मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट था इस पर दूसरे जो कोर्सेज थे हमारे, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट था हमारा। जैसे अकाउंटिंग, स्टेट्स वगैरह, ये ऐसे कोर्सेज थे, तो मुझे थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी। तो इसमें ये जो है ना, जैसे आप दोनों BBA में ही हैं, एंड जो है ना आप मेजर के बारे में आपके पूछूंगा मैं, और उसके हिसाब से आपका फ्यूचर विजन क्या है, अली आप मुझे बताएं। मेरी जो न्यूमेरिकल जो है तो वो अच्छे हैं, न्यूमेरिकल साइड में मैं अच्छा हूँ, बाकी थ्योरेटिकल थोड़ी कच्ची है। तो इस हिसाब से मैंने फाइनेंस चूज़ किया था, तो मुझे नंबर्स वगैरह अच्छे लगते थे, और अकाउंटिंग वगैरह जब मैंने प्री इंजीनियरिंग में इंटरमीडिएट की थी, मैंने यहाँ पर आके जेबिस्ट में आकर कॉमर्स की जो भी बेसिक्स वगैरह सब कुछ पढ़ा था। बेसिक से मैंने BBA जेबिस्ट से ही स्टार्ट की कॉमर्स पढ़ना, और अकाउंटिंग वगैरह या फाइनेंस के जो भी कोर्स हैं वो पढ़ना स्टार्ट की। और मुझे बहुत इंटरेस्टेड फील हुआ कि जो फाइनेंस है वो मेरे लिए सूटेबल है, और आगे जाकर यही मुझे फ़ायदा देगा, जो मुझे समझ अभी आ रहा है और मुझे इंटरेस्ट भी लग रहा है। तो मैंने BBA इन फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन सोची हुई है इंशाल्लाह। अली, जैसे आपने कहा कि भाई आपको फाइनेंस वगैरह में इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो सिर्फ आप जॉब की तरफ जाएंगे या फिर बिजनेस वगैरह की तरफ भी जाएंगे? जी फ़िलहाल तो मुझे देखेंगे, इंसान जब भी ग्रेजुएट होता है तो फिर भी इतना स्टेबल नहीं होता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है मिडिल क्लास के हैं, तो वो इतने स्टेबल नहीं है कि मुझे एक अच्छी खासा बिजनेस स्टार्ट करूं या ये वो। तो यहाँ पर पाकिस्तान के तो आप हाल देख सकते हैं। तो इस हिसाब से पहले इंशाल्लाह वल खैर ग्रेजुएशन करने के बाद मैं जॉब की तरफ जाऊंगा, और 2-3 साल खुद को स्टेबल करके फिर बिजनेस की साइड सोचूंगा।
और यही सवाल मेरा मुबशर आपसे भी है, जैसे कि अभी आप BBA परस्यू कर रहे हैं और जाहिर सी बात है आपका कोई ऐसा मेजर होगा जिसमें आपने फील किया होगा यार ये सब्जेक्ट मैंने लेने हैं, इसमें बहुत अच्छा हूँ, और वही आपने मेजर रखना होगा। तो जैसे आप पिछले सवालात में आपने बताया कि आपका ज़्यादातर शौक बिजनेस की तरफ से है, तो फिलहाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप मेजर कौन सा रख रहे हैं और आपका आगे विजन क्या है उस बिज़नेस से रिलेट करते हुए? उस बिज़नेस से रिलेट करते हुए मेरा यही फाइनेंस ही होगा, क्योंकि मतलब तो ज़्यादातर मैं अपने बिज़नेस में फाइनेंस को मैं ही संभालता हूँ। उस हिसाब से मुझे मेरा शौक ही फाइनेंस में ही है। अकाउंटिंग वगैरह जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंडिचर, उसको सबको मैं ही संभालता हूँ। उस हिसाब से मैंने ये फाइनेंस ही करने का इरादा रखा है। आगे जाके आप क्या चाहते हैं? अपने पेरेंट्स के जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करेंगे या फिर बस वही रहने देंगे और वही संभालेंगे? नहीं, जाहिर सी बात है, बिज़नेस करेंगे तो उसको एक्सपेंड ही करेंगे। हम चाहते हैं, मतलब पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा एक बेटा हो जो हमारे बिज़नेस को आगे बढ़ाए, एक्सपेंड करे। तो बिज़नेस को ज़्यादा हम एक्सपेंड ही करेंगे। तो अली, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप अपने आप को आफ्टर 10 ईयर्स कहाँ देखते हैं? एज अ बिजनेस पर्सन देखते हैं टोटली, और एज अ टोटली जॉब पर्सन, या फिर जो है ना कुछ ऐसे होते हैं साथ जॉब भी करते हैं एंड साइड बिजनेस भी करते हैं? जी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं BBA फाइनेंस कर रहा हूँ, तो आफ्टर 10 इयर्स मेरी इंशाल्लाह वल खैर के जॉब मेरी कंटिन्यू होगी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक जॉब होगी, और उसके साथ साथ मैं एक साइड बिजनेस भी अपना खोलूँगा जो साइड से अपना खुद रन करूँगा इंशाल्लाह। और मुबशर, आप क्या चाहते हैं? इंशाल्लाह मेरी पूरी यही कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करूं, जितने भी अपने खर्चे हो ज़्यादा कम करूं, और कोशिश यही होगी कि बिज़नेस अपना मेंटेन करूं, लॉस की तरफ कम और प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा तवज्जो करूं। अच्छा, उसके लिए आपने कोई स्ट्रेटजीज अभी से सोची हुई है या नहीं? नहीं, फिलहाल तो नहीं, फिलहाल BBA करने के बाद ही सोचेंगे, हमको टाइम मिला ही नहीं। इन चीज़ों से थोड़ा हट के थोड़ा एक गेम की तरफ आते हैं। रैपिड फायर तो आप लोगों को पता ही होगा, जी ठीक है? तो उसके जो है ना कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास आपके लिए, ताकि जो है ना बंदा थोड़ा फ्रेश हो जाए एंड थोड़ा जो है ना गेम टाइप हो जाए। तो अली, आपसे सवाल है, ठीक है? बिजनेस और जॉब? बिजनेस। एंड मुबशर आपसे बिजनेस और जॉब? बिजनेस। एंड अली आपसे मैंगो शेक और प्लेन मैंगो, जैसे जस्ट सिंपल मैंगो खाएं? बहुत। और मुबशर आपसे ये है कि मंदी और सज्जी? सज्जी। एंड सेम फॉर यू अली, मंदी और सज्जी? मंदी। अच्छा, और अली नॉर्दर्न एरियाज और वेस्ट? नॉर्दर्न एरियाज। मुबशर आप बताएं, नॉर्दर्न एरियाज और वेस्ट? नॉर्दर्न एरियाज। अच्छा, एंड बिजनेस इन पाकिस्तान और बिजनेस इन फॉरेन? अली? अभी भी के हिसाब से तो बिजनेस पाकिस्तान के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। एंड मुबशर आपसे क्या, बिजनेस इन पाकिस्तान और बिजनेस इन फॉरेन? बहुत। और अच्छा अली, आपसे है कि विलेज लाइफ और सिटी लाइफ? मेरे हिसाब से तो बहुत है। एंड अली आपसे, सॉरी मुबशर, आप बताएं विलेज लाइफ और सिटी लाइफ? सिटी लाइफ। एंड अली, विंटर्स और समर्स? विंटर्स। सेम फॉर यू मुबशर, विंटर्स और समर्स? विंटर। और ट्रेवल बाय कार और ट्रेवल बाय बाइक? अली? ट्रेवल बाय बाइक। एंड मुबशर आप बताएं? ट्रेवल बाय कार। बहुत अच्छी बात है। एंड इन हमारे रैपिड फायर का लास्ट क्वेश्चन ये है कि अली आपसे है कि शॉर्ट हेयर्स और लॉन्ग हेयर्स? बहुत। आपके सारे सवाल न्यूट्रल ही आ रहे हैं, जवाब न्यूट्रल ही आ रहे हैं। बहुत चलें, मुबशर आप बताएं, शॉर्ट हेयर्स और लॉन्ग हेयर्स? शॉर्ट हेयर्स। चलें, ये तो हमारे रैपिड फायर का सेशन एंड हो गया। इसके बाद जो है ना हम अपने जो है ना पॉडकास्ट के थोड़ा एंड पे चलते हैं, और जो लास्ट में जो सवाल होते हैं, विजनरी सवाल और एस्पायरिंग जो चीज़ें मैं कुछ आपसे पूछूंगा, तो उससे जो है ना मेरा उस कैटेगरी में मेरा आपसे सवाल ये है कि अली आप बताएं, जैसे कि आप BBA में हैं और BBA से आपने बहुत चीज़ें सीखी होंगी माशाल्लाह, अभी आपका 3rd ईयर चल रहा है, 5th सेमेस्टर ऑलम, तो उससे आपने जो चीज़ें सीखी हैं आगे जाके सीखेंगे, आपको क्या लगता है जो फ्यूचर स्टूडेंट्स BBA करना चाहते हैं वो ज़बेस से BBA करें एंड सिर्फ BBA ही करें या फिर कोई और फील्ड भी चूज़ करें? जो BBA करना चाहते हैं उनके लिए आप बताएं।
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं BBA ज़ेबिस्ट में क्यों आया, क्योंकि मैंने सर्च करने के बाद मुझे टॉप 10 यूनिवर्सिटी में ज़ेबिस्ट का नाम आया, और ज़ेबिस्ट के कैंपस आउट ऑफ कंट्री मतलब दुबई में भी है, और यहाँ पर पाकिस्तान में 6 कैंपस हैं और अभी 7वां भी बन रहा है। ऐसे ही कैंपस एक्सपेंड कर रहे हैं और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है BB, और इसकी प्राइस भी देखे थे कंपेरेटिव दूसरों के हिसाब से कम है, कम भी नहीं है, एक एवरेज के हिसाब से, और अफोर्डेबल है और इसकी एनवायरनमेंट भी एक अच्छी एनवायरनमेंट दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दे रहे हैं, और तो खुद भी मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी है जो मैनेजमेंट की अच्छी खासी नॉलेज दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा दूसरों को कि आप BBA ज़ेबिस्ट करें और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन हासिल करें और एक कॉन्फिडेंशियल और अच्छी नॉलेज के साथ आप अपनी डिग्री को ग्रेजुएट करें। अच्छा, और यही जो है ना सवाल मेरा आपसे ये है मुबशर, जो स्टूडेंट एस्पायरिंग है और वो कहने हैं कि उन सीखना चाहते हैं बिजनेस की साइड पे, ठीक है, या फिर जॉब की साइड पे, लेकिन आप वो इन BBA फील्ड आना चाहते हैं ना, ठीक है, तो उस हिसाब से अभी आपका 3rd ईयर है, आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, आपको बहुत चीज़ों में फ़ायदा हुआ होगा, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उन स्टूडेंट्स को कि वो BBA में आएँ या ना आएँ? मैं इनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले तो आपका एक विजन होना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका विजन नहीं तो आपको पढ़ने का फायदा नहीं, कुछ फायदा ही नहीं कुछ भी। पहले आपका एक विजन हो, अगर उस हिसाब से आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या फाइनेंस करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जी जी, कोई अच्छा कोई बेहतर है या यूनिवर्सिटी में कोई इदारा ढूंढे जो आपके लिए सूटेबल हो, आपके विजन के लिए, तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट करें। अच्छा, आप मिसाल तौर कोई स्टूडेंट्स, मुबशर आपसे ही सवाल है, कोई स्टूडेंट्स ये हैं कि आगे जाके जॉब करना चाहते हैं, लेकिन जो है ना उनके पास कन्वेंशन पावर है, ठीक है, लोगों को आराम से वो मना लेते हैं या मैनिपुलेट करवा लेते, सिंपल अल्फाज में बोले मैनिपुलेट कर लेते हैं, और अच्छी अपनी प्रोडक्ट्स की या फिर इस्तेमाल, उनका छोटा सा बिजनेस है, ठीक है फिलहाल, और जो है ना वो मार्केटिंग वगैरह अच्छी कर लेते हैं, तो वो क्या BBA की तरफ आ जाए? जी बिल्कुल आएंगे, BBA मार्केटिंग का एक पूरा कोर्स है। अच्छा, उनको ज़्यादा उनको नॉलेज मिलेगी मार्केटिंग के बारे में। अच्छा, मतलब ये उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बहुत फायदेमंद है। अच्छा, तो अब हम अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं, और मेरे दोनों आप जो गेस्ट हैं, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया, और इंशाल्लाह जो आपसे सवालात हुए हैं एंड आपने जो जवाब दिए हैं वो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जब देखेंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा, इंस्पायरिंग भी होगा उनके लिए, और एज आपने अपना जो एक्सपीरियंस जो है ना शेयर किया वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब हम अपना पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस पॉडकास्ट से फ़ायदा ले सकें।